क्या हुआ? किसी की डायरी पढ़ना गलत बात है। अपनों की जानकारी रखना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे तुमने तो इसमें बहुत सी राज छुपा के रखी है। एक्टर डायरेक्टर आदित्य मोहन के साथ तुम्हारा अफेयर था भाई, तुमने तो कभी किसी से नहीं कहा। दुनिया की छोड़ो, तुमने तो इस बात की जिक्र मुझसे तक नहीं की। हमारा रिश्ता प्यार का था, किसी नुमाइश का नहीं जिसे मैं सबको बताऊं। और अक्सर जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। और वैसे भी वो मेरा अतीत था जिसे मैं भूलना भी नहीं चाहती और किसी से शेयर भी नहीं करना चाहती। पर मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, सब पता चल गया मुझे। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, सच में। तुम्हारा सब कुछ ले लिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। इट्स नॉट फेयर ना, धोखा है ये। उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया है मुझे। जो हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। देखो मैं ना, नाउ प्लीज चेंज दिस टॉपिक। मैं जा रही हूँ। पर जब तुम्हारे पास आता हूँ ना, तुम्हारी इन बाहों में आता हूँ तो सारे टेंशन भूल जाता हूँ। और देख लेना, मैं जिस दिन सुपरस्टार बन गया ना, उसके बाद भी मुझे सुकून तुम्हारी इन बाहों में ही मिलेगा। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी पोजीशन से नहीं। बस ऐसे ही रहना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। तुम्हें पता है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और मुझे पता है एक दिन तुम सुपरस्टार बनोगे और तब भी मुझे ऐसे ही प्यार करोगे। और सुनो, मुझे कभी छोड़ना मत। रेखा, रेखा। मैम तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? पता नहीं, परसों रात से काफ़ी परेशान थी और बहुत शराब पी रखी थी। फिर अपना मोबाइल यही भूलकर ना जाने कहाँ चली गई। ओह माय गॉड, इसकी इन्हीं सब हरकतों से मैं हमेशा परेशान रहना था। आएंगी तो बोलना कि मुझे कॉल करेंगे। आदित्य मोहन जी है ना? हाँ, यस। यह है महान एक्टर डायरेक्टर श्री आदित्य मोहन जी। तुम जाओ। हेलो। हेलो, हाय। जी, आप कौन? आपकी फैन। आप इतने बड़े एक्टर डायरेक्टर हैं तो सारी अपकमिंग आर्टिस्ट तो आपकी फैन ही होगी। पर मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। जी, थैंक यू, थैंक यू। इस बात पे एक सेल्फी तो बनती है। यस श्योर, व्हाई नॉट। प्लीज़।
कम क्लोजर। अच्छा ठीक है, मैं इधर थोड़ा हाथ रख लें। जस्ट वन टाइम प्लीज। हेलो, व्हाट इज दिस? कौन हो तुम? बस ये समझ लीजिए, जो कहानी है आपको इतने सालों बाद इस दरवाजे तक लेकर आई, मैं उसकी सूत्रधार हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बस आपके साथ आपके फिल्मों में लीड रोल। जो रेखा ने दिया, रेखा की तरह मैं भी दे सकती हूँ। तुम्हारी ऐसी घटिया लड़की को कास्ट करके ना, मैं अपने फिल्म और अपने करियर दोनों को बर्बाद नहीं कर सकता। मत करो, मैं बर्बाद कर दूंगी। ऐसे रेखा के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया। उन दोनों की पहली मुलाकात से लेके आखिरी मुलाकात तक क्या क्या हुआ। सोचो, ये सारी खबरें जब किसी न्यूज़ चैनल में एक के बाद एक आएगी, तो तुम्हारा क्या होगा? सबको पता चलेगा रेखा तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली थी, अब तुमने अबॉर्शन करवा दिया। हो गया? हंसली? लिसन, ये सारी की सारी बातें झूठ हैं। तो झूठा इल्जाम लगा रही है, और रेखा की इमेज तो आज भी देवी जैसी है मेरी नज़रों में। तुम्हारे जैसी घटिया औरत नहीं है वो। मीडिया में बोला हुआ झूठ तुम्हारी बर्बादी के लिए ना काफ़ी है। और दूसरा इल्ज़ाम मैं लगा दूंगी। ताज़ा सेल्फी है मेरे पास, और पिछले महीने का अबॉर्शन का रिपोर्ट भी है। अबॉर्शन का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अय्याशी है। रेखा, मैं तुम्हारी वजह से आदित्य पे आंच भी आई ना, तो याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं क्या तुम्हें बर्बाद करूंगी? तुम तो पहले से फ्रस्ट्रेटेड और नाकामयाब हो। तुम्हारी खिदमत तो अब जेल में होगी। पुलिस स्टेशन। रीना को पकड़कर पुलिस ले गई, मुझे बदनाम करने और मुझे ब्लैकमेल करने के जुर्म में। रीना के शॉर्टकट ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। अक्सर रिश्ते बेनाम हो सकते हैं, पर हर रिश्ता बदनाम नहीं होता, और हर रिश्ते में मर्द गलत नहीं होता। कुछ लड़कियां रीना जैसी भी होती हैं, जो अपने फ्रस्ट्रेशन और नाकामयाबी के चक्कर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने में लगी रहती हैं। कृपया ऐसी लड़कियों से बचकर रहें।